बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा मैथ 2103 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन सेट्स ऑफ लीनियर सिस्टम्स, जिनमें हमारे पास कुछ मेजर आउटलाइन है जो कवर करेंगे हम। होमोजेनियस लीनियर सिस्टम्स, नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम्स, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट। आज के लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है होमोजेनियस लीनियर सिस्टम्स का। सबसे पहले हम लोगों के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि होमोजेनियस सिस्टम होता क्या है, नॉन होमोजेनियस में क्या डिफरेंस है। होमोजेनियस लीनियर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन देती हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब ज़ीरो आंसर आते हैं उनके, यानी आप जैसे ये इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं आपको। आप यहाँ पर x1 और x2 की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी, ठीक है, अगर उनका आंसर जो है ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं वो होमोजीनियस है। और अगर उनका आंसर ज़ीरो नहीं आता तो वो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास हमेशा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन जो है वो ज़ीरो ही देना चाहिए। A system of linear equation is said to be homogeneous if it can be written in the form of Ax is equal to 0, where A is an m cross n matrix and 0 is a zero vector Rm, such that Ax is equal to 0 always has at least one solution, namely x is equal to 0। यानी कि होमोजेनियस लीनियर सिस्टम वो होता है जिसमें हम इक्वेशंस को Ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि A जो होता है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, आपको पता है। जो है ये मैट्रिक्स होगा एक, और ये उसके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास उसका क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्सेस सॉल्व करना सीखे हैं। ये इन वेक्टर्स से ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं ये भी हम लोग को पता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहते हैं, जिसपे सिंपली अगर आप कंसेप्ट यूज करना चाहें इसका, इक्वल टू जीरो होता है ये, ठीक हो गया। दिस जीरो सोल्यूशन इज यूजुअली कॉल्ड एज ट्रिवियल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, वो सोल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। फॉर अ गिवन मैट्रिक्स Ax is equal to 0, the important question is whether there exists a non-trivial solution, that is a non-zero x that satisfies Ax is equal to 0। अब हमारे पास ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का कंसेप्ट है, इनमें क्या डिफरेंस है। ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन यानी कि जिसमें x की वैल्यूज, ये जो x की वैल्यूज है ना, ये क्या हो, ज़ीरो हम पुट करें और हमारे पास आंसर ज़ीरो दे दे, तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें x की वैल्यूज़ ज़ीरो से अलहदा भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी नॉन ज़ीरो, कोई नॉन ज़ीरो टर्म्स भी हों। जैसे कि होमोजेनियस लीनियर सिस्टम वो होता है जिसमें ये जो इक्वेशन होती है, जैसे एक इक्वेशन है, इसमें अगर कोई और वैल्यू हमें मिले ना मिले, इसका एक सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। वो कौन सा होगा कि उसमें अगर आप x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस बन जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर देगा इसको। जैसे अब ये है, इसमें x ज़ीरो पुट करें, इसमें भी ज़ीरो पुट करें तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसमें भी ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो पुट करें तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ऑलवेज हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन जिसमें x इक्वल टू ज़ीरो। हमेशा एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही करता है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स में, ठीक है, जिसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़ीरो ही एग्जिस्ट करेगा, ज़ीरो तो करेगा एक करेगा, इसके अलावा कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगी, ये हमें पता करना है। तो जब ये वैल्यूज़ हमारे पास निकल आती हैं वो कोई ना कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी। तो नॉन ज़ीरो सोल्यूशंस के लिए हम उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो ज़ीरो के अलावा इस कंडीशन को, सिचुएशन को या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें, वो क्या होती हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू ज़ीरो होता है हमारे पास, और जो नॉन ज़ीरो वेक्टर सॉल्यूशंस होते हैं, यानी ज़ीरो ज़ीरो के अलावा जो होते हैं वो होते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस।
उसके बाद हमारे पास है कि इसमें सिस्टम में उन्होंने हमसे पूछा है डू नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता इस टर्म में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बताना है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, ये इस तरह से लाइन लगाई हुई है, ये इसी मैट्रिक्स को आप कह लें, इसी सिस्टम को इन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। और ये मेथड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किया है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक फ्री वेरिएबल आ गया है। ठीक है, जब फ्री वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, दैट मीन्स कि ज़ीरो के अलावा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, यानी नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, अ होमोजेनियस इक्वेशन ax is equal to 0 has non-trivial solutions if and only if the system of equations have at least one free variable। यानी कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशंस में कोई भी एक फ्री वेरिएबल भी अगर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे, वो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। जाहिर सी बात है कि फ्री वेरिएबल का क्या मतलब है कि आपके पास, आपको नहीं पता कि आप के पास कितनी ऐसी पॉइंट्स हैं, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स की जगह पे तो आपको आंसर देता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी है वो, यानी कि और सारे के सारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। जो नॉन जीरो हैं तो ऑब्वियसली वो नॉन ट्रिवियल होंगे। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि ये आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं थ्री वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, x1 x2 एंड x3। अब हमने इसको चेक करना है कि ये जो होमोजीनियस सिस्टम है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, और इसको आपने सॉल्व करना है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई इन इन वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल ऐसा होगा जो कि फ्री होगा। तो हम सिंपली इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के इनवर्स मेथड के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, पाइवट कॉलम्स निकालिए, दो पाइवट कॉलम्स आ गए, ये और ये आपके पास। अब ये जो सेकंड वाला कॉलम है इसमें देखें आपके पास कि सेकंड वेरिएबल क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्री। इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्री। x2 आपके पास क्या आ गया, फ्री वेरिएबल आ गया। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक हो गया। अब आप अगर इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये x1 x2 और x3 की वैल्यूज निकल आएंगी। x3 की, हाँ, ये तीन आपके पास जो है ना सोल्यूशन निकल आएंगे, सिंपल। लेकिन आपने जो मेजर बात बतानी थी कि वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं, तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फ्री वेरिएबल आ गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशंस को। नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं। नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम देखें, व्हेन नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशंस, कोई ऐसा नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम जिसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हो। द जनरल सॉल्यूशन कैन बी रिटर्न इन द पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म एज वन वेक्टर प्लस एन आर्बिट्रेरी linear combination of vectors that satisfy the corresponding homogeneous system। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है, सिंपली अगर आप इक्वेशन देख के पहचानना चाहेंगे कि नॉन होमोजीनियस कौन सा, होमोजीनियस कौन सा है, तो आप इक्वेशंस को देख के कह सकते हैं। यहाँ पे देखें, हमने होमोजीनियस की क्या कंडीशन पढ़ी थी कि वो उनका सोल्यूशन क्या है, जीरो आए। ठीक है, तो और नॉन होमोजीनियस की ऑब्वियसली क्या होगी, जो जीरो ना दे। ठीक है, जैसे कि ये है। तो इन दोनों सिस्टम, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मिला के हम एक सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं या एक लीनियर सिस्टम बना रहे हैं, तो हम लीनियर सिस्टम की हर इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो जीरो आंसर दे रही है या नहीं। अगर वो जीरो आंसर नहीं दे रही, यानी कि कोई नॉन जीरो नंबर दे रही है, जैसे यहाँ 4 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, कुछ भी, तो हम वो सिस्टम को क्या कहेंगे, वो नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको, तो हम हमारे पास जो है ये आंसर निकल आएगा इसका, x1 का भी और x2 का भी सिंपली। और देन हम इसको जो है ना ग्राफ पॉइंट्स भी इसको जो है ना ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। ये एग्जांपल उसी एग्जांपल से मिलती जुलती है जब भी हमने होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के लिए सॉल्व की है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम्स में आज हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों की क्वेरीज को जो है वो सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह।